हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ ये सभी के लिए बहुत काम का है और हो सके तो ये वीडियो सेव करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करें। कारण क्या है कि लास्ट टाइम मैं अभी एक न्यूज़ देख रहा था और न्यूज़ में मुझे बहुत एक हैरतअंगेज कहानी जो है वो देखने को मिली। आप यहाँ पे देखेंगे ये अभी की घटना है, ये धौलपुर की ये घटना आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर 10वीं कक्षा के एक छात्र ने एक ऐसा स्टेप ले लिया जो कि नहीं लेना चाहिए था। तो गाइज इसमें आप देखेंगे कि उसकी फोटो को एडिट करके ब्लैकमेल कर रहे थे। हालांकि आप यहाँ देखेंगे कि 10वीं कक्षा का छात्र है, बहुत छोटी कम एज में बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर नहीं समझ पाते हैं कि उन्हें इस कंडीशन में क्या डिसीजन लेना चाहिए। जो ब्लैकमेलर थे वो उसका फोटो एक लड़की के फोटो के साथ एडिट करके उसे ब्लैकमेल कर रहे थे और ये लगातार 2022 से हो रहा था। ज़्यादातर कई बार इस तरह के केसेस में जल्दी से कार्रवाई नहीं हो पाती है, लेकिन उसने जो स्टेप लिया ये हो सकता है उसकी कोई मजबूरी रही हो या कोई और दूसरा रीज़न। लेकिन गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसी कंडीशन में अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह की चीज़ों का शिकार होता है, क्योंकि अभी देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम चल गया है, AI का, तो लोग बड़ी आसानी से किसी का फोटो एडिट कर देते हैं, वॉइस को क्लोन कर लेते हैं, इस तरह का काम बड़ी आसानी से वो कर लेते हैं। अब सवाल ये आता है कि ऐसी कंडीशन में हम खुद को कैसे बचाएं। सबसे पहली बात तो आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि आपने कोई गलती नहीं करी है, सामने वाले ने ही आपका फोटो एडिट किया है। अब बचने का तरीका क्या है और कैसे हम चेक कर सकते हैं किसी भी फोटो की जेन्युइनिटी कि वो जेन्युइन है या नहीं है। वो बहुत आसान से तरीके हैं जिनसे मतलब इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं उन्हें भी हेल्प मिलेगी। इन्वेस्टिगेटर्स जो इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं उन्हें ये पता चल जाएगा कि भाई फोटो जेन्युइन है या नहीं है। उसके बाद कहाँ और कैसे कंप्लेन कर सकते हैं। दूसरी, अगर बच्चों के केस के हिसाब से मैं बात करूँ तो आप अपने पेरेंट्स से या किसी समझदार व्यक्ति को इसके बारे में जरूर बताएं और उससे सलाह लें और कंप्लेन जरूर करें। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि चेक कैसे कर सकते हैं। तो गाइज ये एक वेबसाइट है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, वेबसाइट का नाम है फोटो फोरेंसिक। यहाँ पे आप कोई भी इमेज का URL या फाइल को अपलोड करके चेक कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे देखिए मैं एक जो फोटो है उसे अपलोड कर लेता हूँ। दिस इज द वन ऑफ माई फोटो। देन हमने यहाँ पे फोटो को अपलोड किया। अपलोड करने के बाद उस फोटो से रिलेटेड जो है, क्योंकि फोरेंसिक है ना, अगर रियल फोटो है या एडिटेड फोटो है, इस तरह की जो जानकारी है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये देखो पिक्सल्स और इसकी काफ़ी सारी चीज़ें इसने यहाँ पे डिनोट कर ली हैं। हिडन पिक्सल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए 3:7। गेम्स में आप इसका देख सकते हैं JPG रेजोल्यूशन, ICC+, मतलब इससे रिलेटेड जो बहुत सारी जो चीज़ें हैं आप ये पिक्सल से ही हम फोटो की आइडेंटिटी पता लगा सकते हैं। ठीक है, फोटो से रिलेटेड जो मेटा डेटा है उसका हम पता कर सकते हैं, जिसकी जानकारी आप यहाँ पे देखेंगे। फोटो का पूरा जो मेटा डेटा है, कहाँ है, कब खींची गई, क्या चीज़ें थी, इस तरह की सारी जानकारी इसके अंदर छुपी होती है। तो ये जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। ऐसे ही दूसरी बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है, आप इसे देखेंगे फोरेंसिकली, यानी कि फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे भी हम किसी भी फोटो की जो जेन्युइनिटी है कि वो जेन्युइन है या नहीं है वो पता लगा सकते हैं। ओपन फाइल करके फाइल को आप अपलोड कर दीजिए। एक तीसरी और बहुत अच्छी वेबसाइट ये भी है कि इमेज एडिटेड है या नहीं है, बट ये इतनी कोई खास नहीं है। इससे ज़्यादा बेटर है कि आप ये टूल अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करें। विंडोज़ के लिए भी है, मैक के लिए भी है, और उससे आप चेक कर लें। अगर आप ये टूल डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो एक तरीका ये भी है कि आप इस वेबसाइट पे फोटो को अपलोड कर दें और उसका जो मेटा डेटा होगा, गाइस मेटा डेटा क्या होता है कि किसी भी फोटो या इमेज का जो ओरिजिनल डेटा होता है वो मेटा डेटा के रूप में उसमें हमेशा सुरक्षित रहता है। अगर उसके साथ कोई छेड़खानी करता है, एडिटिंग करता है, तो वो मेटा डेटा की जो इन्फॉर्मेशन है वो बदल जाती है और उससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि फोटो जो है वो एडिटेड है। एक और काफ़ी अच्छी और बेहतरीन वेबसाइट ये भी है, व्यू मेटा डेटा। यहाँ आप अपनी फाइल को अपलोड करके उस फाइल से रिलेटेड, किसी भी फाइल से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल आप देखिए मैंने इस फाइल को अपलोड किया यहाँ पे, तो उस फाइल से रिलेटेड जो मेटा डेटा है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे अपलोडिंग हो रहा है। आफ्टर द अपलोडिंग यू विल सी द मेटा डेटा ऑफ द फोटो। ठीक है, जो भी आपने पिक यहाँ पे डाली है उसका मेटा डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। फाइल का नाम, फाइल का साइज एंड द अदर ऑप्शंस ऑल्सो। लेट्स चेक। यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए रेजोल्यूशन क्या है, कलर क्या है, कहाँ से लिया गया, इस तरह की भी जानकारी वहाँ से हमें मिलती है। रॉ हेडर, ये देखो हिडन फॉर्मेट में काफ़ी सारी जो जानकारी है, जो एक्सपर्ट है इस तरह के डेटा को पढ़ सकते हैं। अब सवाल आता है कि अगर किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले मैं यही कह रहा हूँ कि आपको पैनिक नहीं होना है। अपने पेरेंट्स से या किसी समझदार इंसान से इसके बारे में आप डिस्कस करिए क्या करना चाहिए आपको। ठीक है, हो सकता है फोटो ऐसे हो हम किसी को ना दिखा सके, लेकिन फिर भी आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि गलती आपकी नहीं है। दूसरी सबसे
बाद देखिए गवर्नमेंट का ये पोर्टल है cybercrime.gov.in। आप इस पोर्टल पे जाइए और यहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हैं किसी भी तरह का। आप ये देखेंगे ना, स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन रिलेटेड क्राइम्स के लिए यहाँ पे बनाया गया है और आप रजिस्टर कर सकते हैं। आप अनोनिमस भी रजिस्टर कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बच्चा खुद करे, या बच्चा खुद भी चाहता है तो अनोनिमस रहकर, यानी कि अपनी जानकारी ना देकर कि जो रिपोर्ट करने वाला है वो कौन है, वो अपनी जानकारी ना देकर भी यहाँ पे रिपोर्टिंग कर सकता है। अच्छा, रजिस्टर करके आप अपनी कंप्लेंट को ट्रैक भी कर सकते हैं। ये नेशनल पोर्टल है, यहाँ पे आपकी सारी जानकारी बड़े लेवल पर जो है वो चेक की जाती है। अच्छा, एक और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपको कंप्लेन करने के बारे में नहीं पता है, इतना प्रोसेस नहीं कर सकते आप वेबसाइट पे जाके, तो सबसे आसान तरीका ये है, इसमें एक नंबर आप यहाँ पे देखेंगे 1930, आप इस पे कॉल करिए और कॉल करके आपके साथ जो भी प्रॉब्लम हुई है उसको प्रॉपरली रजिस्टर करा दीजिए। तो गाइज ये है तरीका बचने का, इसीलिए मैंने बोला कि वीडियो को अच्छे से देखें, समझें, खुद कैसे फोटो को चेक कर सकते हैं वो मैंने बता दिया, इन्वेस्टिगेटर कैसे चेक कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन अगर किसी के साथ हो तो कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं, वो सारे तरीके मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसी ही वीडियोस लगातार आप लोगों को मिलती रहे तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।